अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी प्राइस में खुशामदीद। आप सबसे गुजारिश ये करनी है वीडियो के स्टार्ट में, क्योंकि हम लोग नॉर्मली इसको सबसे आखिर में लेके जाते हैं, लेकिन आपको अगर प्राइसेस की मालूमात चाहिए और इसी तरह की और मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी जो वीडियोस हैं उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली हाई कोर्ट सोसाइटी के ऊपर है। अच्छा व्यूअर्स, इसके अंदर हम आपको जो इसके पुराने रेट्स से, यानी जब मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी, उनके बारे में भी आपको बताएंगे लोकेशन वाइज, और आज की जो इसकी प्राइस की पोजीशन है उन दोनों का कंपैरिजन भी आपको इस वीडियो में देंगे। तो तादिम भाई ये बताएं कि हाई कोर्ट सोसाइटी की क्या लोकेशन है और ये कौन से सेक्टर में आते हैं? सलमान भाई, इसका सेक्टर अगर पूछना जाए तो स्कीम 33 में सेक्टर 54 है, 54A के अंदर आती है। और अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो ये अगर आप सोयाबकोट से शहर की तरफ से निकलते हैं आप तो जमाली पुल आता है। जमाली पुल के बाद आपने ऊपर नहीं जाना है, पुल के लेफ़्ट साइड पे रहना है जमाली पुल से। तो जब लेफ़्ट पे नीचे रहते हैं तो उससे लेफ़्ट से रोड निकला है सबा सिनेमा के लिए, उस तरफ को आप टर्न होते हैं, जो पहला चौक आता है वहाँ पे अलनोई का बोर्ड लगा हुआ है, अलनोई सोसाइटी का। वहाँ से आपने राइट होना है। जब राइट होंगे तो लेफ़्ट पे देखते हुए चलेंगे, आपको हाई कोर्ट सोसाइटी का बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा। जब वो बोर्ड आ जाता है, आपको हाई कोर्ट का बोर्ड लगा हुआ दिखे तो आपने लेफ़्ट पे टर्न हो जाना है। इसी रोड के ऊपर आपको थोड़ा सा आगे मुश्किल से आप कह लेंगे 2 मिनट की मुसाफत पे आपको हाई कोर्ट सोसाइटी नज़र आ जाती है। इसका बोर्ड वगैरह गेट सब लगा हुआ है। अच्छा जैन भाई, ये बताएं कि जो हाई कोर्ट सोसाइटी है इसके अंदर प्लॉट्स की कितनी कैटेगरीज आती हैं? सलमान भाई, इसके अंदर काफ़ी सारी कैटेगरी हैं। 120 भी है, 240 भी है, 400 भी है, 600 भी है, कुछ प्लॉट चंद प्लॉट 1000 गज के भी हैं। और इसके अंदर 45 जैसे कमर्शियल है और जो कॉर्नर के कमर्शियल है वो 50 इसके भी हैं। अच्छा, अगर तादिम भाई आपसे ये सवाल किया जाए कि जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, अगर हमने आज फ़ाइल ख़रीदनी है इसके अंदर, तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं और इसकी वेरिफिकेशन कहाँ से होगी, उसकी लोकेशन भी ज़रा समझाइएगा। सलमान भाई, इसकी जो वेरिफिकेशन है वो तो हाई कोर्ट, कराची हाई कोर्ट के जो ऑफिस है इनका अपना, वहाँ से होती है। सदर के अंदर इसका पासपोर्ट ऑफिस के सामने हाई कोर्ट है हमारी, वहाँ पे इसके अंदर एक रूम दिया हुआ है इनको। और जो इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन देखनी होती है उसके अंदर कुछ प्लॉट्स है जिनके अंदर शेयर मिले थे, 3-4 प्लॉट थे मुश्किल से। तो उसके अलावा जो बाकी प्लॉट हैं उनके अंदर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, फिज़िकल पोजेसन मिल जाता है, ट्रांसफ़र लेटर तो अगर आप ट्रांसफ़र फाइल होगी तो मिलेगी। उसके अलावा साइट प्लान वगैरह वो आपको इशू करवाया है तो वो मिल जाता है। तो बेसिक इसका आपने जो मेन होता है वो अलॉटमेंट और वो पोजेसन देखना होता है। बाकी इसके आगे की वो चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन है वो तो फिर फर्दर साथ में मिलती रहती हैं बाद में। मतलब अगर मैंने आज फ़ाइल ख़रीदनी है तो मैं हाई कोर्ट में जाके कोई रिक्वेस्ट दूंगा, कोई उसकी एनओसी होती है, यानी जैसे ड्यूज़ पहले क्लियर करते हैं हम तो उसमें कोई एनओसी लेनी ज़रूरी है, जैसे अलीगढ़ है और बाकी सोसाइटीज़ हैं, उसके अंदर आपको पहले जाके एक तरह से एप्लीकेशन देनी होती है ना कि हम जाके ये ले रहे हैं तो ये सेलर है, पर इस तरह का कुछ मामला होता है या डायरेक्ट आप जाके भी ये मामला कर सकते हैं? नहीं, आप वेरीफाई करवाएं वहाँ पेपर ले जाके, वेरीफाई में भी इतना कोई मसला नहीं करते हैं लोग। और उसके बाद आप जो है वो ड्यूज़ इसके पे करें और वो ट्रांसफ़र के लिए टाइम बता देते हैं आपको। अच्छा तादिम भाई, ये भी बताइए कि जिस तरह अगर हम लोग नॉर्मली जैसे ट्रांसफ़र पे जाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन जो होती हैं उसकी, वो जैसे बॉन्ड्स वगैरह लगाने होते हैं और चीज़ें होती हैं, उसमें वो सारे हम खुद पेपर तैयार करवा रहे होते हैं। तो हाई कोर्ट के अंदर भी ऐसे ही मामला आते हैं या इसके अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं? सलमान भाई, काफ़ी सोसाइटीज़ तो आपके जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हाई कोर्ट और एक कराची बार, ये 2 सोसाइटियाँ ऐसी हैं जो खुद पेपर बनाती हैं अपने। तो आप हाई कोर्ट के लिए भी आपको हाई कोर्ट के अंदर से ही वो सोसाइटी वाले आपको पेपर बना के देते हैं, वो सारी डिटेल आपको समझा देते हैं, फिर उसके ऊपर आपने अमल करना होता है। आपके पेपर नहीं होता है इसके अंदर। अच्छा, तो जैन भाई अब हम मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि जो कि हमारे व्यूअर्स हमेशा ढूंढते भी हैं और हमारी शॉर्ट्स वीडियोस भी इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने उसको सराहा भी है कि जी प्राइसेस। तो अगर हम प्राइसेस की बात शुरू करें तो जो पिछली दफ़ा जो मेन सेलिंग हुई है हमारी, वो हाई कोर्ट सोसाइटी के कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा हुई है और उसके अंदर उस वक्त का क्या रेट था और आज की क्या कंडीशन है उसके अंदर? सलमान भाई, इसके अंदर जो 3 कैटेगरी ज़्यादा सेल परचेजिंग हुई थी, एक तो कमर्शियल की बहुत ज़्यादा सेल परचेजिंग हुई थी, सही है। उसके बाद 120 इसकी सेल परचेजिंग ज़्यादा हुई थी, 240 का, 400, 600, 1000 इसकी सेल परचेजिंग ना होने के बराबर हुई थी। वो रिक्वायरमेंट पे हुई थी काम। हम रेट का आइडिया दे देंगे क्या रेट है इसके अंदर, ठीक है।
जो कि 120 इसका रेट था पहले का, वो तकरीबन 60 लाख रुपए से लेके 75 लाख रुपए तक का रेट चले गया था। और इस वक्त जो रेट आ गया है 48 से 50 तक 55 तक का रेट आ गया, डिपेंड लोकेशन के हवाले से। अगर हम 240 पे जाते हैं तो 240 काफ़ी रिवर्स हुआ है। 240 का जो रेट था वो 90 से 95 लाख रुपये था तेज़ी के अंदर, और अब जो रेट आ गया है वो 60 से लेके 65 लाख रुपये की ऑफ़रें आती हैं, जो इसके बीच में माल बिकता भी है। 400 का जो रेट गया था वो 110, 115, 118 तक का रेट गया था, डिपेंड लोकेशन के ऊपर। बट अभी जो ऑफ़रें आएंगी वो आपको 90 से 95 की आएंगी। अच्छा, 600 हज़ार की फाइलें पहले भी नहीं आती थी, अब भी मुश्किल है, तो उसकी ऑन डिमांड जो भी उस टाइम ऑफ़र आती तो वो रेट होगा, इसको कोई रेट फिक्स नहीं थे। 1000 का चनी प्लॉट है। अच्छा, कमर्शियल के रेट काफ़ी रिवर्स हुए हैं। अगर कमर्शियल देखा जाए तो सिंगल कमर्शियल जो 45 का था वो हमने 42 लाख, 43, 43 लाख, 44 लाख के भी बेचे हैं, जो कि अब आपको मार्केट के अंदर 26 से 28 लाख रुपए तक के अंदर प्लॉट मिल जाएगा अवेलेबल। तो ये रेट इसके इतने रिवर्स हुए हैं। अच्छा, देखा जाए तो जैन भाई ये तो बहुत बड़ा रिवर्स काउंट होगा, क्योंकि हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि 25% से 30% आपकी प्राइसेस ड्रॉप हो रही होती हैं, लेकिन अगर इसका रेट अगर 42 लाख 43 लाख रुपए तक का गया है सिंगल एक प्लॉट का, उसके अंदर मेरे ख्याल से जो इसका जो गज़ है वो 45 गज़ का साइज़ है तकरीबन, मेरे 45 गज़ है। जी सलमान भाई, 45 के कमर्शियल भी हैं इसके अंदर, कॉर्नर के जो कमर्शियल है वो 50 के भी हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर तो ऑलमोस्ट 50% का ड्रॉप आया है इसकी जो रेटों के अंदर। तो उसके हिसाब आपको क्या लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर क्या बना है कि इसका रेट जो इतना ज़्यादा टूटा है ये? सलमान भाई, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा परचेजिंग हुई थी वो इन्वेस्टरों ने की थी, सेल परचेजिंग, और कमर्शियल के जो शौकीन होते हैं उन्होंने की थी। बट उस टाइम जो था ट्रेंड चल रहा था तो उस पर हाई कोर्ट का नाम अच्छा था, क्योंकि ना हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन में कोई मसले मसाइल नहीं है, आराम से जाए ट्रांसफ़र करवाए, 1 महीने के अंदर अंदर आपको ट्रांसफ़र फिल मिल जाता था। और दूसरी बात ये है कि कोई डबलिंग नहीं है, अब तो लीज़ भी दे रहे हैं ये कि आप जाए अपने प्लॉट को लीज़ भी करवाएं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए, सिक्योरिटी देखते हुए उन्होंने लोगों ने इसके अंदर सेल परचेजिंग की, और लोगों सोसाइटी ने डेवलपमेंट का काम भी करवाया। तो इस वजह से जो इसके रेट ऊपर गए थे। बट इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है उसको देखते हुए जो जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है उतनी तेज़ी से मार्केट नीचे भी आती है, तो उसकी रिवर्स आई है मार्केट। लेकिन देखने वाली चीज़ ये होती है ना कि आखिर जब एक रेट बढ़ जाता है किसी चीज़ का तो उसको करेक्शन के बाद एक जगह जाके स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जिस तरह से आपने रेटों का कंपैरिजन दिया है ये ऑलमोस्ट हाफ का कंपैरिजन आ रहा है। तो इसकी और कोई फैक्टर तो नहीं है इसके अंदर कि जिसकी वजह से आप बोलें कि भाई ये इस वजह से भी ड्रॉप होने की, यानी एकदम ऐसा हो गया कि अब तो कोई बंदा पूछना ही नहीं चाह रहा इसको एक तरीके से? नहीं सलमान भाई, इसमें कोई ऐसा ड्रॉप का तो नहीं है। 3 सोसाइटियाँ इस रोड पे आती हैं, जिसमें से 2 सोसाइटियाँ आबाद हैं, जिसका एक तो अलनूर नाम है और दूसरी का जो है स्टेट इंटरप्राइज। ये दोनों सोसाइटियाँ आबाद है माशाल्लाह से। इनमें पानी, बिजली, गैस नहीं है, पानी बिजली इनके अवेलेबल है। हाई कोर्ट के अंदर भी हाई कोर्ट वालों ने भी पानी दे दिया है, बिजली का कुंडा दे दिया है। अब ये कि पहला बंदा जो बनाता है, हिम्मत करता है, उसके साथ वो दूसरा करता है, तो उसको थोड़ा आबाद की तरफ जगह ये जाती है तो ये फिर अपने एक रेट ऊपर लेके जाएगा और उसके बाद फिर स्टेबल कर जाएगा, क्योंकि ये सोसाइटी ठंडी के लोग बेझिझक ले लेंगे, इसको मसला नहीं होगा कोई भी। अच्छा, एक और चीज़ भी बीच में हुई थी कि पहले इसका पोजेशन नहीं आया हुआ था, लेकिन अभी मेरे ख्याल से कुछ 6-8 महीने पहले इसका इन्होंने पोजेशन भी लॉन्च हो गया, आप जाके अपना पोजेशन भी ले सकते हैं। तो अब उसके बाद तो मेरे ख्याल से नक्शे पास कराना और घर बनाना आसान होगा। तो उसके बाद से इसके ऊपर क्या रेटों में फ़र्क आया इसमें? देखिए, जब इन्हें 1 साल हो गया तकरीबन इसको दिए भी, इसकी इन्होंने बाकायदा बहुत अच्छा एक इवेंट किया था, और पहले जो इन्होंने पोजीशन लिया था उनको बुलाया भी था, और उन्होंने गड्ढे भी मारे थे और घर भी बनाना शुरू किया था, बट वो रुक गए थे हालात को देखते हुए। तो उस टाइम मार्केट ऊपर गई थी, बट अभी जैसे मार्केट नीचे आई है 6 महीने 8 महीने के अंदर, तो उसकी वजह से जो है मार्केट इसकी रिवर्स होती गई, क्योंकि सेल परचेजिंग इसकी रुक गई थी, लोग सेल परचेजिंग नहीं कर रहे थे, तो उसके आस्ते आस्ते इसके रेट नीचे आ गए। अच्छा तादीम भाई, जो एक सवाल एक पैदा हो जाता है इसके अंदर कि जो इसकी जो हाई कोर्ट की पूरी सोसाइटी की प्लानिंग है, प्लानिंग के अंदर जिस तरह कमर्शियल जो हैं वो नॉर्मली हम देखते हैं या तो बैक साइड पे होते हैं या फ्रंट पे आ रहे होते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा सा यूनिक फैक्टर ये है कि इसके दरमियान में ये आपके कमर्शियल प्लॉट्स हैं सबसे। अच्छा, फिर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साइज़ छोटे हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो आने वाले टाइम के अंदर आप क्या देखते हैं कि अगर जब ये आबाद होना शुरू होता है
तो उसके अंदर फिर जो एक्सेस रूट है इसका वो भी 100 फीट का है और वो भी एक तरह से कनेक्टिंग रोड है, इसका प्रॉपर मेन रोड नहीं आता इसको। तो कल को आपको लगता है कि ये चीज़ कोई मसला पैदा करेगी वहाँ पे? सलमान भाई, अगर आप सोसाइटी की ओवरऑल बात करें ना, तो जितने आपके इस सोसाइटी के अंदर कमर्शियल हैं, टोटल मेरे ख्याल से उतने बाकी प्लॉट्स नहीं होंगे। इतने तो 45 गज के प्लॉट्स हैं, ऊपर से वो कमर्शियल हैं, तो आप उनको हाई देंगे, ग्राउंड प्लस 3 तो कम से कम जाएंगे। फिर हर जो प्लॉट वाला जो दुकान भी बनाने का वो रखता है कि कमर्शियल दुकान भी बना सकता है। तो और है सेंटर के अंदर ये 400, 600, 240, 120 साइडों में, और बीच में कमर्शियल एक वो काफ़ी 3-4 गलियाँ कमर्शियल की खड़ी हुई हैं। तो फ्यूचर के अंदर थोड़ा सा परेशान करेगा ये हमें, अंदर वालों को, आबादी को। अच्छा, इतनी बड़ी सोसाइटी भी नहीं है कि इतने सारे जो कमर्शियल्स हैं वो कमर्शियल यूज़ हो जाएँ, क्योंकि सोसाइटी की जो बेसिक नीड होती हैं वो क्या होगा, स्टेशनरी होगी, पानी की दुकान, वो प्लांट लगा देगा, कोई दूध की दुकान खोल लेगा, कोई बेकरी खोलेगा, कोई राशन की दुकान खोलेगा। इसके अलावा तो सोसाइटी के अंदर और कोई नीड नहीं होती है आपकी। तो ये इतने सारे कमर्शियल दिए हैं, अब ये तो सोसाइटी को पता है कि सोसाइटी ने ऐसा क्या लॉजिक समझी थी कि कमर्शियल सबसे ज़्यादा दिए गए इसमें। अच्छा, एक और ऑप्शन भी तो आ जाता है ना कि आप ज़रूरी नहीं है कि दुकानें खोलें, उसके अंदर आप नीचे का भी प्रॉपर फ्लैट टाइप का एक वो बना के उसको रेंटल वैल्यूज़ के अंदर भी ले सकते हैं। असल सवाल जो था वो मेरा ये था कि जो इसकी गलियां हैं वो इसकी जो ट्रैफिक है, जैसे अब जाहिर सी बात है, अब जिस तरह आप सरजानी टाउन जाते हैं, अब सरजानी के अंदर एक उसके अंदर भी एक KDA की लॉजिक थी, उसने 6 मीटर की गलियां दे दी जो छोटी कैटेगरी है। अच्छा, उसके अंदर पे प्लॉट बहुत ज़्यादा होते हैं, गलियां छोटी होती हैं, प्लॉटों की जो कंजेशन है बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर। अब उस टाइम उनका क्या उसके ऊपर लॉजिक थी, इसको तो हम भी अभी स्टडी कर रहे हैं कि हमें भी इस चीज़ का जवाब मिले। अगर हमारे व्यूअर्स के पास इसके बारे में कोई अच्छा कमेंट है तो हमें ज़रूर बताइएगा कि भाई जो छोटी गलियां होती हैं वो कल को जब सोसाइटी आबाद होती हैं तो उसमें परेशानी पैदा तो नहीं करेंगी। अब चीज़ ये मेरी समझ में नहीं आती कि जैसे आज आपने 6 मीटर की गली रखी है, वो तकरीबन को 20 फीट की गली काउंट होगी वो, तो उसके अंदर आप बाइक वाला बंदा है वो तो चलो समझ में आता है कि हर घर में 2 बाइक भी हों तो गुजारा हो जाएगा। अगर उसमें लोगों के पास गाड़ी लेने का ऑप्शन आ जाता है तो फिर वो पार्किंग तो अंदर ले जा ही नहीं सकते। अब इतना छोटा था, अब 64 गज है या 45, जैसे 45 गज का इसका हिसाब है हाई कोर्ट में, तो वो गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क कहाँ होंगी फिर उस टाइम, और अगर पार्क हो जाएंगी तो फिर उसमें एक्सेस ख़त्म हो जाता है गली का। तो ये जो गलियाँ हैं ये इसको कैटर कर सकेंगी कल को आगे जब ये आबाद होगा? नहीं सलमान भाई, देखिए, ये जो सोसाइटियाँ जितनी भी स्कीम पहले 33 की बनी हैं, या आप सरजानी का नाम लेते, सोसाइटियाँ उस ज़माने में बनी है जिस टाइम पे अगर आपके पास गाड़ी है तो आप एक बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में से काउंट होते थे। गरीब बंदे के पास तो मोटरसाइकिल भी उस टाइम पे नहीं थी जिस टाइम पे कटिंग हुई है। अच्छा, ये जो आप बाउंड्री वॉल का कॉन्सेप्ट है ये जो है 2010 के बाद इजाद हुआ है, उससे पहले सोसाइटियों की बाउंड्री वॉल नहीं हुआ करती थी। अच्छा, उस जितने भी आप शहर के अंदर सोसाइटीज़ देखेंगे, औरंगी में भी बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, किसी की बाउंड्री वॉल नहीं है। आपको ये नहीं पता चलता कि आप इस टाइम पे किस सोसाइटी के अंदर एक्सेस हो गया आपका। ये तो जब हालात कराची के थोड़े से डाउन हुए हैं, कब्जा वगैरह स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद से बाउंड्री वॉल की वजह से ये थोड़े से इश्यूज़ आ गए कि अब जो कमर्शियल हैं, किसी भी सोसाइटी का कमर्शियल है उसे वो सोसाइटी के लिए। अच्छा, लोगों ने वो गेट के ऊपर कम्युनिटी बेस लगा दिया है हिसाब कि आपका गार्ड वो जो बैठा हुआ है वो आपका पहले वो कार्ड देखेगा, गाड़ी पे वो स्टिकर देखेगा, फिर आपको एक्सेस देगा। तो उस वजह से ये जो आपके कमर्शियल है ये महदूद हो गया। अगर ये बाउंड्री वॉल का कॉन्सेप्ट ना होता तो फिर तो सारी सोसाइटियाँ मिलकर सब काम कर सकती थी आपस में। तो ये बस वो हालात की वजह से हो गया। वो उस टाइम पे जब सोसाइटी 60-70s में ये बनी थी, मैप पास हुए, तो उस टाइम पे कॉन्सेप्ट नहीं था। बेसिक तो ये समझ आती है इनके रीज़न्स। अच्छा जैन भाई, ये आप बता सकते हैं कि जो बाहर का जो इसका मेन जो रोड आ रहा है, जिससे मेन गेट आएगा इसका, वो कितने फिट का रोड है, और जो अंदर की गलियां हैं उनकी कितनी किस्मों, कितने साइज़ की गलियां आ रही हैं इसके अंदर? सलमान भाई, इसके अंदर जो मेन रोड है वो 100 फीट का रोड है, एक ही रोड होता है 100 फीट का, ठीक है। और जो अंदर जो 240 गज की जो कैटेगरीज़ है उनके अंदर 40 फीट रोड सारे मौजूद हैं। 120 गज भी जो है कुछ रोड पे 40 पे है और कुछ 24 पर है। कमर्शियल भी कुछ 40 पर है, कुछ 24 पर है, और बाकी जो बड़ी कैटेगरी है वो सब 40 फीट रोड पर है। तो यही सवाल अगर आपसे किया जाए जो मैंने अभी ताजीम से किया था कि ये जो रोड्स हैं इसकी ये इतने कम, क्योंकि कमर्शियल का साइज़ बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, क्योंकि वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा उसके अंदर है, तो कल को आपको लगता है कि ये उसको कैटर कर जाएंगे रोड? ये सलमान भाई देखें, जैसे ताजिम भाई ने हमारे से बात की थी वो पुरानी सोच के हिसाब से प्लानिंग हुई हुई है, क्योंकि आज की प्लानिंग तो नहीं है ये। बट ये है कि ये तंग होंगे, ज़रूर तंग होंगे। पर देखें, इन्होंने ना एक छोटा सा काम अच्छा किया है, इन्होंने एक छोटे छोटे ब्लॉक बनाए हैं
मतलब एक ब्लॉक के अंदर कोई तकरीबन 10, 12, 15 प्लॉट हैं, उसके बाद फिर एक ब्लॉक है, फिर 3 ब्लॉक करके एक गली, एक रोड पे 3 ब्लॉक है और बीच में उन्होंने कटिंग दी हुई है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा इनको हेल्प मिलेगी इस चीज़ को निकलने के लिए। इस वजह से जो है थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम कम हो, बट ये प्रॉब्लम करेगा, जाहिर सी बात है। अब हर बंदे के पास जो है फ्लैट वाला भी जो है 1 बेड लॉन्च हो, 2 बेड लॉन्च हो, वो छोटी सी छोटी गाड़ी रखता ही ज़रूर है। अब ये है कि 100% तो नहीं होगी, कम से कम 50%, 40% तो लोगों के पास गाड़ियाँ होंगी। अब ये है कि अगर ये कमर्शियल जोरी भी बनते हैं, अगर जोरी भी बन जाते हैं कमर्शियल, तो इनकी समझ में फ्लैट की क्वांटिटी जो है कम हो जाएगी। फिर मतलब उस पे जो होगा 45 गज के, 90 गज के होंगे, तो एक फ्लोर पे एक ही बनेगा, तो 3 फ्लैट निकलेंगे। तो इससे क्या होगा, फिर और हेल्प मिल जाएगी लोगों को पार्किंग की। अच्छा, एक और चीज़ भी है इसके अंदर, जो लास्ट टाइम जो परचेजिंग हो रही थी उसके अंदर जोड़ी जो प्लॉट्स है उनकी ज़्यादा प्राइस वैल्यू बढ़ती थी जल्दी, और उनकी डिमांड ज़्यादा थी, जहाँ कि जैसे किसी एक ने सिंगल बेचना है उसकी थोड़ी सी डिमांड कम होती थी। तो कहीं यही वजह तो नहीं कि प्लानिंग थोड़ी बेहतर हो जाती है उसके अंदर अगर कल को बनाते हैं हम? जी सलमान भाई, बिल्कुल सही बात बोली आपने, क्योंकि 45 गज की पे प्लानिंग बिल्कुल बेकार बनती ही नहीं है, ना होने के बराबर बनती है। तो जोरी की रेट हमेशा इसके इंक्रीज थे। सिंगल अगर आपने 42 लाख रुपये उठाया ना, तो जोरी में आपको इतने का नहीं पड़ेगा, सिर्फ 84 लाख रुपये का नहीं मिलता, वो 1 करोड़ से ऊपर जा रही थी रेट इनके, क्योंकि जोरी पे प्लानिंग बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि यहाँ पे जो स्कीम तहत इसके राइट हैंड पे सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे ज़्यादातर 90 गज 66 गज की प्लॉट पे कमर्शियल बने हैं और कामयाब रहे हैं यहाँ पे। तो इसी वजह से जो है वहाँ पे जोरी का ज़्यादा ट्रेंड चला था, और उसके से जोरी का जो रेट है वो 1 करोड़ प्लस भी है इसका। ताजिम भाई, ये बताएंगे कि जो हाई कोर्ट सोसाइटी है इसके इतराफ़ के अंदर कौन कौन सी सोसाइटीज़ आ रही हैं, और उसकी तरह थोड़ा सा सराउंडिंग की लोकेशन ज़रा समझा दें और बेहतर करके। सलमान भाई, अगर इसका 100 फीट रोड, जैसे जैन भाई ने बताया 100 फीट रोड के ऊपर इसका गेट आता है, तो इसके 100 फीट रोड के ऊपर जो गेट है उससे बिल्कुल सामने तो एहसनाबाद आ जाता है, वो थोड़ा सा वो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है अभी। लेकिन इसके जो लेफ़्ट पे आ जाता है वो स्टेट एंटरप्राइजेज आता है, वो भी वैलिड, बहुत अच्छी सोसाइटी है, आबाद हो रही है बहुत जल्दी से। उसके अलावा राइट के ऊपर इसकी अलनोई सोसाइटी आती है, वो काफ़ी टाइम से आबाद है। इसकी जो बैक साइड है वो शादबाग सोसाइटी है, उसके अंदर भी पोजीशन देने की पोजीशन पे आ रहे हैं ये लोग, हो सकता है कहीं भी पोजीशन आ जाए। तो इसकी सराउंडिंग बहुत अच्छी बन जाती है। थोड़ा सा बस अभी एक्सेस के लिए थोड़ा सा इशू आ जाता है इसको, कि अगर आप करीब का एक्सेस लेते हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब करता है। अगर आप ऊपर से घूम के आते हैं इंडस्ट्रियल की साइड से, तो वो थोड़ा सा साफ़ सुथरा रोड मिल जाता है आपको। वैसे तो ये है कि सराउंडिंग के अंदर जैसे जो मेन 150 फीट रोड है इसका, IB सोमर रोड जो है, IB सोमर रोड भी अगर कल को क्लियर हो जाता है, क्योंकि अभी एक ट्रैक चल रहा है उसका, कल दूसरा ट्रैक जो उसका है, जो अलीगढ़ वाली जो साइड है 9A2 वाली साइड है, अगर वो भी एक्टिव हो जाता है, रोड प्रॉपर बन जाए, फिर एक मेरे ख्याल से सेक्टर 7B जो अलीगढ़ का है वो भी इसी की साइड पे आता है, अलनूर के बिल्कुल साथ ही लग रहा है वो भी, उसका भी अगर डिस्प्यूट ख़त्म हो जाता है तो फिर मेरे ख्याल से ये जगह जो आज जो इसको थोड़े बहुत मसले मसाइल हैं शाम के बाद, वो भी मेरे ख्याल से 80% ख़त्म हो जाएंगे इसके अंदर से। तो सलमान भाई, अभी अगर आप फिज़िकली जाते हैं तो एक तरफ का रोड बना हुआ है अभी, अगर आप उससे स्टेट एंटरप्राइजेस के पास जाते हो तो वहाँ पे डबल रोड आपको दिख रहा है, 100 फीट का रोड। तो ये जब आपकी पोजीशन थोड़ी क्लियर हो जाएगी तो ये IB सोमर तक डबल रोड आ जाएगा, बीच में फुटपाथ है, तो वो एक्सेस तो फिर भी ईजी हो जाता है। बस वो जो सराउंडिंग अंदर इस टाइम पे आबादी है ना, वो थोड़ा डिस्टर्ब करती है। रोडों से हमें इतना इशू नहीं आ रहा है, आबादी से आ रहा है थोड़ा सा। जैन भाई, आपको क्या लगता है कि आज की मार्केट को देखते हुए हमें परचेजिंग में जाना चाहिए इस टाइम, या अभी और थोड़ा वेट करना चाहिए? सलमान भाई, अगर किसी के पास सेविंग है और वो लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर सकता है, तो ये परफेक्ट टाइम है परचेजिंग का। उसमें मैं आपको मशवरा दूंगा, कमर्शियल लें या अपने 120 गज का प्लॉट लें। छोटा प्लॉट लें, प्रॉफिट आपको अच्छा मिलेगा। जोरी लें, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कम पैसों में मिल जाएगी। जोरी इस वक्त आपको मिल जाएगी मुश्किल से 60-65 लाख रुपए के अंदर, जो कि 1 करोड़ रुपये के आसपास गई थी। तो आप समझ लें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। अगर आपको साल 1.5 साल भी उसके अंदर होल्डिंग कर लेते हैं और मार्केट चल जाती है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर 120 गज और कमर्शियल के अंदर ज़रूर परचेजिंग करें। हम तो ये बोलेंगे, सिक्योर सोसाइटी है, डरने वाली कोई बात नहीं कि कब्ज़ा हो जाएगा, हाई कोर्ट है, इनसे कौन कर सकता है, कब्ज़ा कर सकता है इनकी सोसाइटी के अंदर। तो आप बेझिझक दे सकते हैं सोसाइटी के अंदर। अच्छा, तो व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। बाकी इसके अंदर जो आज की मार्केट है, इसके हिसाब से जैन में जिस तरह कहा है कि आज की जो मार्केट है उसके हिसाब से आपको परचेजिंग करनी चाहिए। लोग बहुत वेट कर रहे हैं कि मार्केट चले तो वो जाएं इसके पीछे, लेकिन ये जो वीडियोस हम देते हैं इनका मकसद भी यही है कि आपको पिछले साल और इस साल की एक एवरेज भी मिल रही है।
तो लोगों को हिम्मत करनी चाहिए, और जिन रेटों में आजकल चीज़ें मिल रही हैं, जिसके पास भी इजाफी पैसा है, थोड़ा वो सर्वाइव कर सकता है, एक्स्ट्रा थोड़ा उसके पास एफर्ट हो जाए तो वो परचेजिंग करेगा, तो कल को उसको बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ़ायदा है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।